सभी साथियों को नमस्कार, राम राम और खमागणी। तो आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम कक्षा 6 हमारा राजस्थान भाग 1 न्यू एडिशन 2026 के अध्याय नंबर 6 के अभ्यास क्वेश्चनों को हल करने जा रहे हैं, जिसका नाम है राजस्थान का भौतिक स्वरूप। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहले इसमें शब्दावली दी हुई है, इसको देख लेते हैं। बंजर भूमि। बंजर भूमि क्या होती है? वह भूमि जो खेती के लिए अनुपयुक्त है, अर्थात जिस पर खेती नहीं की जा सकती, उसे क्या कहा जाता है? बंजर भूमि कहा जाता है। दूसरा है उत्खात भूमि या बीहड़। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये क्या होती है? बंजर, उबड़ खाबड़ और खड्डों वाली भूमि जो नदी जल के कटाव द्वारा बनती है। तीसरा है मानसूनी हवाएं। वे मौसमी पवनें जो वर्ष में 2 बार अपनी दिशा बदलती हैं। आगे है संवर्षा रेखा। मोस्ट इंपोर्टेंट ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मानचित्र पर समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाते हुए खींची जाने वाली काल्पनिक रेखाएं संवर्षा रेखा कहलाती हैं। अपर्दन। अपर्दन क्या होता है भाई? चलिए देखते हैं अपर्दन को। इस प्रक्रिया में जल, पवन जैसी शक्तियों द्वारा पृथ्वी की सतह से मिट्टी और चट्टान को कटाव द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। क्या होता है अपर्दन में भाई? इसमें मिट्टी और चट्टान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है, ठीक है, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, ठीक है। अब आ चुके हैं अभ्यास क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक प्रदेश राजस्थान में स्थित नहीं है? तो राजस्थान में कौन कौन से भौतिक प्रदेश स्थित हैं? 4 भौतिक प्रदेश स्थित है राजस्थान में। कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में अरावली पर्वतमाला राजस्थान में स्थित है, और पूर्वी मैदान राजस्थान में स्थित है, थार मरुस्थल राजस्थान में स्थित है, और है दक्षिणी पूर्वी पठार, यह भी राजस्थान में स्थित है। लेकिन राजस्थान में कौन सा स्थित नहीं है? हिमालय पर्वत राजस्थान में स्थित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2, अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर। इसकी ऊंचाई पूछी जाती है, बहुत बार पूछा गया है, तो ऊंचाई बता देना 1722 या 1727 मीटर। 1722 या 1727 मीटर। तो इसमें से ऑप्शन में कोई एक आएगा तो आप बता देना, ठीक है। वैसे 1722 मीटर है, लेकिन 5 मीटर ऊंची चोटी को मिलाकर ये 1727 होती है, ठीक है। आगे है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन, चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र किस अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है? तो चंबल नदी के आसपास का क्षेत्र नाली अपर्दन के कारण अत्यधिक उबड़ खाबड़ हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2, उपजाऊ भूमि का बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो उपजाऊ भूमि का बंजर एवं रेतीली मिट्टी में परिवर्तन मरुस्थलीकरण कहलाता है। आगे है अति लघुतरात्मक प्रश्न, जिसमें पहला है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रतिवर्ष सूखे का सामना करना पड़ता है? यानी राजस्थान का कौन सा क्षेत्र है जो प्रतिवर्ष सूखे का सामना करता है? तो ये राजस्थान का पश्चिमी क्षेत्र है, अर्थात यहाँ पर वर्षा बहुत कम या न के बराबर होती है, इस कारण यहाँ पर प्रतिवर्ष सूखा पड़ता है। दूसरा है मावठ किसे कहते हैं? तो मावठ क्या है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा चुका है बहुत बार। तो राजस्थान या भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को मावठ कहा जाता है, जो गेहूं की फसल के लिए बहुत उपयोगी होती है। आगे है लघुतरात्मक प्रश्न। लघुतरात्मक प्रश्न में पहला है, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों के नाम लिखते हुए उनकी प्रमुख विशेषताएं बतानी है। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि राजस्थान को भू संरचना के आधार पर 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। कौन कौन से है भाई? पहला है थार का मरुस्थल, दूसरा है अरावली पर्वतमाला, तीसरा है पूर्वी मैदान, और चौथा है दक्षिणी पूर्वी पठार। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है हमारे लिए, इनको ध्यान रखना। दूसरा है राजस्थान की प्रमुख ऋतुओं का वर्णन कीजिए। तो प्रमुख ऋतुएं बतानी है राजस्थान में। तो राजस्थान में मुख्यतः 3 ऋतुएं पाई जाती हैं, जिसमें पहली है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु का समय है मार्च से जून तक। दूसरी है शीत ऋतु। शीत ऋतु का समय है
अक्टूबर से फरवरी, और अंत में है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु का समय है जुलाई से सितंबर। आगे है चिंतन प्रश्न। यदि अरावली पर्वतमाला का विस्तार पूर्व से पश्चिम दिशा में होता तो राजस्थान की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यदि अरावली पर्वतमाला का विस्तार पूर्व से पश्चिम की अगर होता तो यह मानसून की हवाओं को आगे बढ़ने से रोक लेती, और मानसूनी हवाएं अरावली से टकराकर राजस्थान में अधिक वर्षा करवाती। इससे राजस्थान का बड़ा भाग शुष्क न रहकर आर्द्र या नम होता, और रेगिस्तान का क्षेत्र बहुत कम या समाप्त हो जाता। तो इससे क्या होता? बहुत अधिक फायदा होता। ठीक है, तो ये हमारा अध्याय नंबर 6 था, जिसके अभ्यास क्वेश्चन हमने अच्छी तरीके से पढ़े। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, और सभी विद्यार्थियों तक शेयर करें। धन्यवाद।